मधुर धुनों का लंबा सिलसिला उनके नाम से जुड़ा है। उन्होंने फिल्मी दुनिया को सुरीले नगमों की सौगात दी। गीतकार, संगीतकार और गायक के रूप में हिंदी सिनेमा को बेशुमार सदाबहार गाने दिए और दुनिया को अपनी धुन की नजरों से देखते रहे। बहारें हमको ढूंढेंगी। आज इस कार्यक्रम में बहारों ने जिन्हें ढूंढा, उन्होंने एक बार कहा था, मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी आंखों के बजाय मेरा दिमाग रोशन किया। विविध भारती के गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में आज रश्मि और प्रीति के साथ गुनगुनाएंगे रविंद्र जैन के संगीतबद्ध किए, लिखे और गाए गीतों को और रविंद्र जैन के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे अपने मेहमान से। उससे पहले रश्मि कुछ कहना चाह रही हो। आज हम जिनकी चर्चा करने जाएंगे वो हैं एक ऐसी अंतर्दृष्टि लिए हुए ऐसा कलाकार जिसने मन की आंखों से दुनिया को देखा और मानव हृदय के भावों को समझा और अपने संगीत से सजाया। यही नहीं, श्रोताओं कल्पनाओं को अपनी कलम के पंख दिए, अपने गीतों में जीवन दर्शन को पिरो दिया, सत्य के दर्शन कराए। जब वो कहते हैं, कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। बहुत खूब। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे हम चर्चा किसकी करने जा रहे हैं, संगीतकार रविंद्र जैन की। और आगे वो कहते हैं कि आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। और खुशी की बात है क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और संगीत के मामलों के जानकार और अनुरागी देवांशु कुमार झा। इसे हम संजोग कहें या किस्मत का लेखा कि जो हम सब अचानक मिले। क्या बात है। मतलब आज यूं कहेंगे कि इस कार्यक्रम को जो हम शुरू कर रहे हैं, रविंद्र जैन के लिखे गीतों को पिरो दिया रश्मि, और कार्यक्रम की जो शुरुआत थी उसको बहुत बेहतर कर दिया। देवांशु जी, आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे विविध भारती के गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में जी। और आज इस सुनहरे मौके पर आप हमारे, तो ये सफर बड़ा प्यारा रहेगा। रश्मि, जब हम शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि जब इन्हें लोकप्रियता मिली उस दौरान बहुत अच्छे अच्छे संगीतकार थे, तब भी इन्होंने अपनी जगह बनाई। कैसे? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बात, और सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि रविंद्र जैन एक व्यक्ति जिसकी आंख नहीं है, वह संगीतकार है, वह लिरिसिस्ट भी है, वह गायक भी है और वो लोकप्रिय भी है। और लोकप्रिय भी है, सबके दिलों में है। तो हमको यह देखना चाहिए कि जब रविंद्र जैन आए, सौदागर जो अमिताभ बच्चन की बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म कहूँगा, मतलब अभिनय और तमाम पहलुओं को अगर हम देखें तो उस फिल्म में उन्होंने म्यूजिक दिया और उस फिल्म में म्यूजिक देने के बाद पहली बार वह लोगों के ध्यान में आए। उस फिल्म के गाने लोकप्रिय हुए। फिल्म तो उतनी लोकप्रिय नहीं हुई लेकिन उसके गाने जरूर लोकप्रिय हुए, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, या एक लता का गाया हुआ बड़ा सुंदर गाना है तेरा मेरा साथ रहे। नूतन और पद्मा और अमिताभ जी पद्मा खन्ना। तो उस समय चूंकि वह एक ऐसा दौर था जब कि एस.डी. बर्मन भी जीवित थे और उस समय उनके अत्यंत ही प्रतिभाशाली पुत्र लगभग एक अपने डोमिनेंस प्रभुत्व के साथ स्थापित हो चुके थे, पंचम जी। उनके अलावा कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारे जैसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, तो उन सब का बहुत ही दबदबा था हिंदी सिनेमा में। और उन सब के बीच जो है रविंद्र जैन आए और उन्होंने अपना एक स्थान बनाया। उनका संगीत जो है इन सब के संगीत से, हालांकि हर म्यूजिक डायरेक्टर डिफरेंट अलग होता है, लेकिन एक अलग देसी, आप कह सकते हैं कि उसमें एक देसी तत्व है जी। जो एलिमेंट जो उनमें सुनाई पड़ता है जो उनके गानों में, वह देसीपन है, भदेशपन जिसको हम कहते हैं, ऑर्केस्ट्राइजेशन जिसको कहते हैं, वो नहीं होता है उनके संगीत में, जो कि बाद में जाकर के वो थोड़ा उसको करते हैं, आगे ले जाते हैं जब तो, लेकिन जब शुरुआत उनकी होती है तब वो थोड़ा उनमें जो वह अंदाज है, मुझे लगता है कि उसके कारण संभव होता है लोगों ने उनकी धुन को पसंद किया और आगे फिर उनकी जब यात्रा आगे बढ़ी, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिए। और सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल जो आपने बात की, क्योंकि इस फिल्म में ग्रामीण बंगाल का कथानक था और दूर है किनारा जो मन्ना डे ने गाया था, उसमें बांसुरी और सरोद का बड़ा कुशल प्रयोग किया गया था। तो जो आप कह रहे हैं ना कि देसी संगीत से जुड़ा हुआ था, तो मुझे लगता है कहीं तो उन्होंने ये पहचाना कि इसकी जरूरत और इसकी मिठास जो है वो एक शाश्वत है इन स्वरों की।
तो यहाँ ये गीत कुछ सुनवा दे मेरा सौदागर का। बिल्कुल मन था। अब 2 गीतों का जिक्र किया है देवांशु जी ने, तो अब कौन सा सुनेंगे मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि दोनों ही बहुत ही प्यारे से गीत है। सजना है मुझे सजना के लिए और तेरा मेरा साथ रहे। अब ये हम प्रोड्यूसर पर छोड़ते हैं कि वो कौन सा गीत हमें सुनवाती जी। है। जी तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो दिन हो कि रात,
1973 की जो ये फिल्म थी सौदागर। जी। इससे पहले एक और फिल्म आई थी जो उन्होंने पदार्पण किया था, कांच और हीरा। हालांकि वो गाने नहीं चल पाए, उतने नहीं लेकिन उसके popular बाद हुए। राजश्री से जब ये जुड़े तो सौदागर फिल्म आई, और उसके बाद तो लगातार फिर बहुत- तो हाँ, बुलंदियों मतलब को छू रहे राजश्री थे। के साथ उनका बहुत लंबा संबंध रहा, राजश्री और प्रोडक्शंस एक तरह के। से समझिए कि पूरा जो सिनेमैटिक लैंग्वेज जो होता है, जो भाषा, जो संगीत है, जी, जो पूरा जी। उसमें वो पूरी तरह से खप गए थे। जिस तरह की फिल्में वो बनाते थे और जिस तरह के संगीत का उनका जो जो मांग होती थी, उसको संभवतः रविंद्र जैन सबसे ठीक तरीके से पूरा करते थे, इसीलिए बार बार उनको वो लेते रहे जी, जी, और जी। म्यूजिक देते रहे। मेरा अपना नजरिया यही है। जी। सौदागर का ना मुझे एक वो वाकया याद आ रहा है। काम के वो बड़े पक्के थे और कोई भी काम कभी अधूरा नहीं छोड़ते थे। एक बार मतलब जैसे शुरुआत की, उसे बीच में छोड़ना ये वो कभी नहीं करते थे रविंद्र जैन जी। और उस समय ऐसा कहा गया कि उनके पिताजी का देहांत हो गया था जब वो उसके लिए गीत लिख रहे थे जी। और संगीत दे रहे थे, तो फिर भी उन्होंने वो काम पूरा किया और उसके बाद वो गए। तो इतनी वाह। बड़ी बात, फिर भी दिल में ये चीज रखना कि नहीं, काम पहले और उसके बाद फिर ये हाँ, वो एक समर्पण तो दिखता ही समर्पण। है। हाँ, जी। हाँ। तो जब आप इस तरह से समर्पित रहते हैं आप काम के प्रति, तो कुछ अलग ही बात होती है। हालांकि हम समझ सकते हैं कि कितना उनके हृदय में क्लेश होगा उस समय पर। राज कपूर ने कहा था शो मस्ट गो ऑन, तो चलना चाहिए, है चलना ना? चाहिए। और उसके बाद जो 1975 की जो फिल्म थी गीत गाता चल, इसके बारे में चर्चा बिल्कुल कर बनती लेते है। हैं। खूबसूरत जी, फिल्म, बहुत ही। जी। इस फिल्म का जो पूरा म्यूजिक है उसमें जी। ही एक रवां जिसको कहते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक में है, और बड़ा ही अलग टाइप का एक म्यूजिक लेकर के आए। जिस तरह का संगीत उस समय मतलब आना शुरू हुआ था, एक आरडी का एक अलग अपना एक लोक है, हालांकि वह लोक बहुत बड़ा है, लेकिन आरडी के लोक से बिल्कुल अलग, या कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक से बिल्कुल अलग उन्होंने एक म्यूजिक दिया इसमें। गीत गाता चल हो साथी गुनगुनाता चल, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई नाव पर बैठ करके गा रहा है, या गांव में नदी किनारे कोई गा रहा है। तो इस तरह के गुण धर्म जो हैं उनके गानों में बहुत ही आपको आसानी से दिख जाएंगे, और ये हर दूसरे तीसरे संगीत उन्होंने जो दिए फिल्म में उसमें आपको यह नजर आता है। बाद में जाकर के वो थोड़ा चेंज होते हैं, लेकिन तब भी यह मूलतः यह गुणधर्म उनके गानों में बना रहता है, जो कि गीत गाता चल जैसी फिल्म में सबसे अधिक रूप मतलब मुखर होकर के सामने आता है। और उसके बाद चितचोर जैसी फिल्मों में जब संगीत देते हैं तो उसको एक दूसरे धरातल पर लेके जाते हैं। चित ही चुरा लेते हैं सबका। हाँ, उसमें एक महत्वपूर्ण उनका एक बड़ा योगदान है। इसके लिए हमें उनका धन्यवाद कहना चाहिए कि वही वो व्यक्ति हैं जो येसुदास को दक्षिण से यहाँ लेकर के आए। जी, जी, जी। वो मलयालम फिल्मों में म्यूजिक देने जाते थे और संभवतः वहां उन्होंने उनको गाते हुए सुना, तो येसुदास को यहाँ लेकर के आए। उसके बाद येसुदास ने बहुत सारे लोगों के संगीत निर्देशन में काम किया, गाया, जैसे जयदेव और तमाम लोगों के साथ, लेकिन रविंद्र जैन से उनका लंबा जुड़ाव रहा, और रविंद्र जैन के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया गाने गाए। और क्या गाए, कमाल गाया। सुंदर। और ऐसा भी कहा जाता है कि येसुदास और हेमलता की अगर जोड़ी है तो संगीत या गीत जो लिखा है वो रविंद्र जैन का ही होगा। ऐसा लगता है। जी, वह एक कोलैबोरेशन ही एक तरह से इनका, एक हाँ। इनकी जोड़ी जो थी एक यूनिट बन गई थी असल जी, में, जी, जी। जो ये साथ में काम करते थे। बढ़िया अच्छे अच्छे गाने उन्होंने बनाए। इस तो हम तरह। चर्चा कर रहे थे गीत गाता चल फिल्म की, 1975 में आई, और ये रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई जो रचना है अतिथि उस पर आधारित थी। हिरेन नाग इसके निर्देशक थे और इसमें संगीत रविंद्र जैन का था। और क्या खूब लिखा है और क्या खूब गाया। इसमें बड़ी रवानगी है गीत में, सुंदर सा एक वो टच है इसमें। तो वो गीत सुन लेते हैं प्रीति। आइए सुनते हैं। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।
काव्यत नहीं भरती, सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों में भी सीखो हंसना, तो राही रे कुम्हला न जाए कहीं मन तेरा कोमल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। हई हो हैया हो चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी, अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले, ओ भैया काम ना चले, ओ मेघा रे जो न होता तो ये जग जाता जल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। तू आया और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। ओ चल चल चलती हवाएं करे शोर, उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर, खींचे मनवा की डोर। पंछी रे पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल रे चल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। बहारें हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम में आप है रश्मि और प्रीति के साथ, हमारे साथ देवांशु जी है और हमें इन गीतों का सफर आपके साथ तय करना है और साथ साथ बातें भी करते रहनी है। तो जैसे जिक्र किया रश्मि ने भी बीच में और आप भी बीच में चितचोर का जिक्र कर रहे थे। प्रीति चितचोर से पहले एक बात और मुझे खास ध्यान आ रही है क्योंकि देवांशु जी हमारे साथ है। गीत गाता चल में चौपाइयां रामायण की मंगल भवन अमंगल हारी रही है और देवांशु जी की किताब है कोदंड राम। तो मैं चाहूंगी यहाँ चौपाइयों पे वो जरूर बोले कुछ। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक नया प्रारंभ किया, क्योंकि हिंदी सिनेमा में संगीत जो होता था उसमें
आमतौर पर इस तरह का जो एलिमेंट है वो मिसिंग था। कभी हमने बहुत पहले रहा हो या धार्मिक फिल्में बनती रही हो तो उसमें रहा हो, अलग चीज़ है वो। लेकिन सामान्य एक जो फिल्म जो बन रही है, एक कोई प्रेम कथा है या कोई साधारण गवई कहानी है, उसमें वह इन चीज़ों का प्रयोग करते थे और आगे भी करते रहे। जैसे कबीर के दोहे जोड़े, कभी भगवान रामचरितमानस से उठा करके कुछ उन्होंने गवाया। अखियों के झरोकों से में भी तो ये जी, संगीत हाँ। दोहा थे, दोहे थे जी, उसमें, जी। दोहे थे उसमें। जी। तो ये इस चीज के लिए हमें उनका धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ये धार्मिक तत्व हमेशा से विद्यमान था, जो आगे आकर के हम देखते भी हैं। रामायण जैसे जी, सीरियल जी, में जी, उन्होंने बिल्कुल, म्यूजिक दिया, बिल्कुल। बहुत सारे मैथोलॉजिकल सीरियल्स में उन्होंने संगीत दिए और लिखे भी। तो उस समय 70 के दशक में जब वो ये कार्य करते हैं या अपने प्रभाव से इन सब तत्वों का समावेश करते हैं सिनेमा में, तो हमें एक सुखद अनुभूति होती है कि नहीं, चलो एक ऐसा संगीतकार भी है, एक ऐसा लिरिसिस्ट भी है, एक ऐसा गायक भी है जो इन पहलुओं पर विचार करता है। और ये एक ऐसा साहित्य है जो एक शाश्वत साहित्य है, जिसे कि भारत का समाज युगों युगों से पढ़ता आया है, सुनता आया है, गुनता आया है, गाता आया है हर एक व्यक्ति। तो उसको जब हम सुनते हैं सिनेमा में, क्योंकि सिनेमा का संगीत बहुत जल्दी से लोगों के मन में भीतर बस बैठता जाता है, है। बैठता जी, है, जी, उसका जी। प्रसार होता है, तो उस तरह से उसका एक प्रचार भी होता है, लोग सुनते भी हैं और फिर उसको पढ़ने के लिए अग्रसर भी होते हैं, सोचते हैं कि नहीं मुझे भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो यह कार्य उन्होंने बहुत ही बढ़िया किया है। देवांशु जी, प्रीति, कभी हम कल्पना कर सकते हैं कि कॉलेज के दो जो छात्र छात्राएं एक कंपटीशन कर रहे हैं और सूरदास के या रहीम के या कबीर के दोहे हाँ। गा रहे हैं, तो और वो बातों अखियों के का जवाब झरोखों भी में वैसे ही आ रहा था। हाँ, जवाब भी बिल्कुल, वैसा ही। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक मुझे लगता है अगर आजकल के बच्चे भी वो गाना सुन ले तो अच्छा रहेगा ये गीत। हाँ, बिल्कुल रहेगा, उनको तो सुनना अखियों चाहिए, के देखना झरोखों से में चाहिए। चले गए हम। नहीं, लेकिन उसके पहले एक बढ़िया फिल्म है चोर मचाए शोर, उसका जिक्र करना जरूरी है। किशोर कुमार के जो बड़े ही प्रसिद्ध और दुख से भरे जिसमें घुंघरू की बड़- तरह हाँ, तो बजता ही वह रहा हूं मैं। गाना उन्होंने एक बड़ा अच्छा रचा है, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं। कालजयी गीत है हाँ, बिल्कुल। और उसके लिरिसिस्ट भी वही हैं शायद, संभवतः, जी, जहाँ जी। तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो संभवतः यह उनका पहला गीत है जो उन्होंने लिखा है सिनेमा में, जो मतलब म्यूजिक बन करके सामने आया। अच्छा। जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन यह गाना बड़ा बढ़िया है, इसकी धुन भी बहुत अच्छी है और इसे किशोर कुमार ने अच्छा तो खैर गाया ही है, बहुत सुंदर गाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गाना हम कब से सुनते आ रहे हैं, 1974-72 की 74, फिल्म 74 की है, है। समझिए कि ऑलमोस्ट 56 वर्ष होने जा रहे हैं। तो तब से ये गाना जो है हमारे दिमाग में है, एवरग्रीन है। हमारी भीतर बसा हुआ है, बिल्कुल। हालांकि किशोर कुमार या तभी सभी बड़े लोगों के गाने जब अच्छे गाने होते थे तो वो हमेशा हम सुनते आ रहे हैं। किशोर कुमार का एक अलग यूनिट था, जैसे हर गायक का होता है। किशोर कुमार को सबसे अधिक, सबसे अच्छा गवाने वाला व्यक्ति पंचम थे, जी। निस्संदेह। उन्होंने उनकी प्रतिभा का सर्वोत्तम जो प्रयोग इस्तेमाल हो सकता है वो किया। लेकिन किशोर कुमार और भी कल्याण जी आनंद जैसी लोग ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया गाने बनाए, लेकिन रविंद्र जैन ने किशोर कुमार के लिए जो 2, 4, 10, 15 गाने जो भी बनाए, वो सब गाने अच्छे बनाए हैं और किशोर कुमार के जॉनर में फिट होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इसको हमें मतलब हमें उनको दाद देनी चाहिए कि वो किशोर कुमार जिस जॉनर के गायक थे उसको उन्होंने पूरी तरह से टैप किया, अंडरस्टैंड किया कि नहीं, किशोर दा को मुझे कैसे प्रयोग करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये बात उनमें बहुत बढ़िया से दिखती है। मैं सोच रही थी कि अब ये गीत सुन लेते हैं, अब इसका इतना हाँ, जिक्र ये हुआ बहुत है, सुंदर बहुत ही गीत प्यारा है और गीत है। राग झंझोटी पर आधारित गीत क्या है बात। ये। तो चोर मचाए शोर का ये गीत सुन लें जी। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं।
कभी तोड़ा गया 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया, यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। कभी मंदिर में कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। फिर कैसा गिला जग से जो मिला, सहता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं। ये गीत बहुत प्यारा, लेकिन इससे पहले जब हम जिक्र कर रहे थे चौपाइयों पे, तो मुझे याद आ रहा है, आपने जिक्र भी किया था रामायण का। ऐसा लगता था रामानंद सागर की जो रामायण थी, जिसमें बहुत ही अहम भूमिका रविंद्र जैन जी की थी, उस समय पूरी दुनिया रुक जाती थी, थम जाती थी, और सारे के सारे दूरदर्शन के बिल्कुल सामने होते थे और भक्तिमय होकर होते थे। ऐसा नहीं कि उसे देखना है, हाँ, अंदर से जो एक कार्यक्रम धार्मिक नहीं विचार था, वो थे। सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, हाँ। वो एक जो मानस में बसे हुए हैं राम, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बैठते थे। और अभिनय चाहे कोई भी कर रहा हो, लेकिन जो देखने वाला था उसकी दृष्टि में बस वो रामायण थी। आप सभी इसके साक्षी होंगे कि हमने दोबारा रामायण इतने वर्षों के बाद और इतना टेक्निकल एडवांसमेंट हो जाने के बाद, प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई फिल्मों की, टीवी की। अभी जब पिछले वर्ष जब लॉकडाउन हुआ और उस समय रामायण का पुनः प्रसारण हुआ, तो उस समय लोगों ने उसको उसी तरह से डूब करके देखा और लिखा भी उसके बारे में। सोशल मीडिया पर बहुत लिखा गया। अब मैं कहूं कि मेरा बेटा जो इस युग में पैदा हुआ है, अभी वो हॉलीवुड की फिल्में देखता है और एनिमेशन फिल्में देखता है, वह भी डूब करके देखता रहा। और ये बार बार उसने कहा कि यह बहुत अच्छा बना है पापा, मुझसे वह कहता था। तो मुझे ये बहुत सुखद अनुभूति होती थी कि वह ये देख रहा है सीरियल। वो सीरियल तो अच्छा बना ही था, और उसका एक बहुत ही इंटीग्रल, आंतरिक, जो कहें कि अविभाज्य जो अंग था, वह रविंद्र जैन का म्यूजिक था। तो उसमें उन्होंने जनता के बीच में उस रामायण को स्थापित करने में रविंद्र जैन की भूमिका भी बड़ी है, क्योंकि संगीत जो है हमारे सिनेमा या धारावाहिक एक इंटीग्रल पार्ट है। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो रविंद्र जैन का जो रोल है उस सीरियल में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब रामायण की बात हुई है तो वो दो ही रह गए थे, क्योंकि हमने बीच में देवांशु जी ने जिक्र कर दिया था कि अमानुष्य गीत सुन लेते हैं, तो यहाँ सुनवा देते हैं, ये यहाँ सुनवा देते हैं आँखियों के झरोखों से का, ये चौपाई सुनवा ये चौपाई सुनवा देते हैं जी।
नहीं रहीम घट जाए, जो बड़ेन को लगू कहे नहीं रहीम घट जाए। गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नाय रहीमा, कछु दुख मानत नाय। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए। अंधे आगे नाचते कला अकारत जाए, कबीरा कला अकारत जाए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। रही मन बिगड़े दूध को, मथे न माखन हो। रही माँ मथे न माखन हो। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। बहारें हमको ढूंढेंगी। अभी आप सुन रहे थे इसका पहला भाग। कल हम इस कार्यक्रम के दूसरे भाग के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हमारा जिक्र भी हो